अगर आप भी कार, स्कूटर, बाइक या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपकी जेब, आपकी गाड़ी और आपके अधिकारों से जुड़ा सबसे बड़ा अलर्ट है। जरा सोचिए, आप अपनी गाढ़ी कमाई से 20-21 लाख रुपए खर्च करके चमचमाती एकदम लेटेस्ट टेक्निक वाली प्रीमियम कार खरीदते हैं। सभी फीचर्स उसमें मौजूद हैं। कंपनी आपको बड़े बड़े दावे करती है कि यह गाड़ी भविष्य में ईंधन यानी जो फ्यूचर पेट्रोल है, E20 पेट्रोल के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप भरोसे के साथ पेट्रोल पंप जाते हैं, सरकार के नियमों के मुताबिक मिलने वाला E20 पेट्रोल अपनी कार में डलवाते हैं और कुछ ही दिनों बाद आपकी वो महंगी गाड़ी बीच सड़क पर बार बार बंद होने लगती है। जब आप परेशान होकर सर्विस सेंटर जाते हैं तो कंपनी के इंजीनियर्स हाथ खड़े कर देते हैं और डीलर की तरफ से यह दावा किया गया था कि गाड़ी में आ रही जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये तो मालिक की गलती है, वो सही से कार चलाना नहीं जानते हैं, रख रखाव ठीक से नहीं कर रहे हैं, टूट फूट जो हो रही है उस वजह से व्हीकल में खराबी आई है। हालांकि शिकायतकर्ता इस मामले में गाड़ी का मालिक वो ये दावा कर रहे हैं कि साल 2024 में खरीदी गई गाड़ी अब तक बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन E20 पेट्रोल डलवाने के बाद उसमें लगातार दिक्कतें आती गईं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। ये सारी खबर, ये पूरा किस्सा, ये केस स्टडी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां एक डॉक्टर साहब के साथ ये घटा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो इस नाइंसाफी के खिलाफ कोर्ट गए और अब जो फैसला आया है उसने पूरे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और तेल कंपनियों की नींद उड़ा दी है। देश में पहली बार उपभोक्ता आयोग यानी कंज्यूमर कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब हुई है तो कंपनी को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को बिल्कुल नई कार देनी होगी और अगर नई कार नहीं दे सकते तो टैक्स और इंश्योरेंस समेत पूरे 20.5 लाख रुपए ब्याज समेत वापस करने होंगे। वीडियो में हम आगे जानेंगे कि E20 पेट्रोल आखिर आपकी गाड़ी के इंजन के साथ क्या कुछ कर सकता है, कोर्ट में कार कंपनी ने क्या दलीलें दी और कैसे इस एक फैसले ने भारत के करोड़ों वाहन मालिकों को एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार दे दिया है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आपकी गाड़ी का भविष्य दांव पर है। जी हां, शुरुआत से करते हैं क्योंकि आपको समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है कि एक आम उपभोक्ता के पास क्या अधिकार होते हैं। चलिए इस पूरी खबर को शुरू से समझते हैं ताकि आपको समझ आए कि एक आम उपभोक्ता को किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। यह मामला, जैसा हमने बताया, रायपुर के रहने वाले एक डॉक्टर हैं, प्रेमराज उनका नाम है। पेशे से वो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का काम ऐसा होता है कि उन्हें अपने पेशेंट को देखने के लिए हर रोज 150 से 200 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी पड़ती है। इसीलिए जून 2024 में उन्होंने एक बड़ी और नामी गिरामी ऑटोमोबाइल कंपनी की प्रीमियम हाइब्रिड कार खरीदी। गाड़ी खरीदते वक्त कंपनी के डीलर ने उन्हें भरोसा दिया कि यह गाड़ी पूरी तरह से मॉडर्न है, मार्केट में मिलने वाले 20% एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 पर मक्खन की तरह चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। कुछ महीनों बाद गाड़ी में अचानक झटके लगने शुरू हो गए। चलती हुई गाड़ी ट्रैफिक के बीच में अचानक बंद होने लगी। डॉक्टर साहब ने सोचा कि शायद कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा। वो गाड़ी को सर्विस सेंटर लेकर गए। सर्विस सेंटर वालों ने कुछ मामूली ठीक ठाक तो कर दिया गाड़ी में और गाड़ी वापस दे दी, लेकिन समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी रही। गाड़ी बार बार बंद होती रही जिससे डॉक्टर साहब की जान को भी खतरा हो सकता था। वो इसलिए क्योंकि भाई अगर चलती सड़क पर रात के टाइम या कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां ट्रैफिक हैवी है, गाड़ी बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा। थक हार कर जब गाड़ी को फिर से बड़े चेकअप के लिए सर्विस सेंटर भेजा गया तो कंपनी के इंजीनियर्स ने जो किया वो हर कार कंपनी का एक तरह से कहेंगे पुराना पैंतरा है। उन्हें डॉक्टर साहब के हाथ में भारी भरकम एस्टीमेट थमा दिया कि भैया इतना खर्चा आएगा। कंपनी का कहना था कि गाड़ी के इंजन में खराबी किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से नहीं आई है। अब डॉक्टर साहब परेशान। पेट्रोल तो उन्होंने किसी लोकल चोर बाजार से खरीदा नहीं था, अपने घर में बनाया नहीं था, बल्कि सरकार की तरफ से अधिकृत ब्रांडेड पेट्रोल पंप से भरवाया था। तो फिर गड़बड़ कहां? और यह बात कंपनी कह रही है कि भाई हमारी गाड़ी तो पूरी तरह से E20 के पेट्रोल को झेल सकती है, उसी हिसाब से हमने बनाया है। अब जब डॉक्टर साहब ने जिद की और गाड़ी के फ्यूल टैंक की गहराई से जांच करवाई तो जो चीज सामने आई उसने सबको चौंका दिया। कार के पेट्रोल टैंक के नीचे एक सफेद गाढ़ा दही जैसा पदार्थ जमा हुआ था। कंपनी ने दावा किया कि पेट्रोल में मिलाया गया पानी है, लेकिन डॉक्टर साहब खुद कहें कि एक डॉक्टर थे, अच्छी स्टडी की, पढ़े लिखे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस पेट्रोल का सैंपल लिया, सरकारी लैब गवर्नमेंट लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया। जब सरकारी लैब की रिपोर्ट आई तो कार कंपनी के दावों की धज्जियां उड़ गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वो सफेद दही जैसा पदार्थ कोई बाहरी मिलावट
या पानी नहीं था बल्कि वो इथेनॉल था, पेट्रोल के साथ जो मिक्स होकर टैंक की तली में, तलहटी में, उसके बेस में जाकर बैठ गया। इसी को तकनीकी भाषा में फेज सेपरेशन कहते हैं। सरकारी लैब की रिपोर्ट हाथ में आते ही डॉक्टर साहब समझ गए कि कार कंपनी अपनी तकनीकी खामी को छुपाने के लिए सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ रही है, मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। उन्होंने बिना देर गंवाए रायपुर के जिला उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। कोर्ट रूम में कार कंपनी के वकीलों ने बड़े बड़े दावे किए। कंपनी ने कहा, हमारी कार का मॉडल E20 पेट्रोल के साथ 100% कॉम्प्लायंट है। देश भर में हमारी लाखों गाड़ियां चल रही हैं, सड़कों पे दौड़ रही हैं और आज तक E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का कोई ठोस सबूत या रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। गाड़ी में आई खराबी सामान्य टूट फूट, वियर एंड टियर है या मेंटेनेंस की कमी की वजह से हो सकती है या फिर ड्राइविंग स्किल की वजह से हो सकती है। लेकिन उपभोक्ता आयोग ने कंपनी की एक नहीं सुनी। आयोग ने, कंज्यूमर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें, खासकर सरकारी लैब की रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट ने पाया कि ग्राहक ने बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटे हैं, लेकिन कंपनी समस्या को जड़ से ठीक करने में पूरी तरह नाकाम रही। कोर्ट ने कंपनी से पूछा कि अगर आपकी गाड़ी E20 फ्यूल के लिए तैयार थी तो सरकारी लैब की रिपोर्ट में इथेनॉल के अलग होने और इंजन को ब्लॉक करने की बात यह सामने क्यों आई है। कंपनी का इसका कोई तकनीकी जवाब नहीं था। अब सुनिए उपभोक्ता आयोग का वो ऐतिहासिक फैसला जिसने देश के इतिहास में ये एक नया पन्ना जोड़ दिया है। पहला मामला सामने आया है। कोर्ट ने कार कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि आज के समय में जब देश के हर पेट्रोल पंप पर आमतौर पर सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, ज़्यादातर पेट्रोल पर, हालांकि और जगहों पर ये कहें कि बिना इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल भी मिल रहा है और E20 के अलावा और तरह से भी प्रीमियम या स्पीड का पेट्रोल भी मिल रहा है। और ऐसे में अगर आप दावा करते हैं कि आपकी गाड़ी E20 सपोर्टेड है तो आपके दावे को 100% सच होना होगा। इसमें जरा सा भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए, घालमेल नहीं होना चाहिए। आयोग ने इसे सेवा में भारी कमी और कंज्यूमर के साथ धोखा माना और कंपनी को जो आदेश दिए उसमें पहला आदेश तो ये दिया कि कंपनी 45 दिनों के अंदर 1.5 महीने के भीतर शिकायत करता है कि खराब कार को वापस ले, उसकी जगह उसी मॉडल की बिल्कुल नई चमचमाती दोषमुक्त E20 पावर्ड कार को डिलीवर करे। दूसरा आदेश दिया, अगर कंपनी 45 दिनों में नई कार नहीं दे पाती तो उसे गाड़ी की पूरी कीमत 18,29,000 रुपए, RTO का खर्च 1,86,000 रुपए, इंश्योरेंस का खर्चा 34,600 रुपए, कुल मिलाकर 20,50,494 रुपए ग्राहक को वापस लौटाने होंगे। और तीसरा आदेश दिया कि अगर इसके अलावा ग्राहक को जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो टॉर्चर उनको झेलना पड़ा, उसके लिए 1 लाख रुपए का अलग से मुआवजा दें। केस लड़ने का जो खर्च किया है कंज्यूमर ने, कंपनी को वो भी देना होगा। और चौथा आदेश दिया कि अगर कंपनी ने 45 दिनों में इस आदेश का पालन नहीं किया तो उसे इस पूरी रकम का, इस पूरे बिल का 9% दर के साथ सालाना ब्याज भी, यानी ब्याज भी देना होगा। तो यह फैसला सिर्फ एक डॉक्टर की जीत नहीं बल्कि यह देश के हर उस नागरिक की जीत है जो कार कंपनियों के शोरूम में जाता है, नई गाड़ी खरीदता है, तब तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब उसके बाद दिक्कत शुरू हो जाती है तो फिर इस तरह का मामला सामने आता है। और आइए अब सवाल ये उठता है कि एक आम गाड़ी मालिक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी का फ्यूल लिड, जो ढक्कन होता है पेट्रोल टैंक या डीजल टैंक का, उसको खोल कर देखिए उस पर E20 कंप्लायंट का स्टिकर लगा है क्या। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की बनी हुई है तो वो E20 पेट्रोल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे इंजन में E20 पेट्रोल डालने से पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इथेनॉल रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को बहुत जल्दी कोरोड करता है, यानी गला देता है। ऐसी बातें सामने आ रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी नई है, E20 कॉम्प्लायंस है, साल 2023 के बाद बनी है, तब आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। E20 पेट्रोल लेते गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा ना रखें। E20 पेट्रोल टैंक में महीनों तक पड़ा रहेगा तो फेज सेपरेशन का खतरा बढ़ जाएगा। भरोसेमंद पेट्रोल पंप से ही ईंधन लें, जहां फ्यूल स्टोरेज टैंक साफ सुथरे हों, उसमें पानी जाने को कोई चांस ना हो, क्योंकि पानी चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब लक्षण क्या पहचाने। अगर आपकी नई गाड़ी अचानक चलते चलते झटके ले रही है या माइलेज अचानक बहुत गिर गई है तो तुरंत मैकेनिक को दिखाएं, बताएं कि भाई क्या दिक्कत है। मैकेनिक बताएगा, समझाएगा कि ये पेट्रोल की दिक्कत है या फिर किसी और कार के स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला देश के करोड़ों ऑटोमोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक ढाल बन गया है। अब कार कंपनियां ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं कि ये तो भाई वाहन चालक की गड़बड़ा दिक्कत है।
अगर कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है तो उसको मुतमईन करना पड़ेगा, उसको सही से समझाना होगा कस्टमर को। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई बात होता है तो डरिए मत, कंज्यूमर फोरम जाइए, आपका अधिकार है, कानून सुरक्षित है। यहाँ एक बात यह भी सामने आई कि डॉक्टर को जून 2024 में जो कार बेची गई थी उसका निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2023 में हुआ था। यानी कंपनी ने ग्राहक को अंधेरे में रखकर करीब 1.25 साल पुरानी गाड़ी नए दामों में बेच दी। और कहा जा रहा है कि यह गाड़ी E20 कॉम्प्लायंस नहीं थी, मतलब ग्राहक को धोखे में रखा गया। अदालत ने माना कि पेट्रोल की मिलावट पर ग्राहक का कोई नियंत्रण नहीं था और कंपनी ने जानबूझकर ग्राहक को धोखा दिया है। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने डॉक्टर के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वैसे आपको क्या लगता है इस पूरे केस के मामले में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।